अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम। हेलो। 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 सर आवाज नहीं आ रही? सर की आवाज बहुत कम आ रही है। आपको भी ऐसी है या मेरी तरफ इशू है? मुझे तो आ ही नहीं रही। अब नहीं बोल रहे सर। आई थिंक सो। हम्म। हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम। चलो ठीक है, आवाज़ आ गई है मुझे। आवाज़ नहीं आ रही थी। जी, आप लोगों के क्वेश्चंस। डबल इंटीग्रल हमने देखा है। डबल इंटीग्रल 2 लेक्चर्स में हमने उसको पढ़ा है, रेक्टेंगुलर रीजन की सूरत में भी और नॉन रेक्टेंगुलर रीजन की सूरत में भी उसकी लिमिट्स कैसे होती हैं। डबल इंटीग्रल की मदद से 2 एप्लीकेशन सीखी हैं। एक सर आपकी एप्लीकेशन आवाज कम आ रही है। एक एप्लीकेशन ये सीखी है कि डबल इंटीग्रल की मदद से हम एरिया कैसे मालूम करते हैं, और एक एप्लीकेशन ये सीखी है कि डबल इंटीग्रल की मदद से हम वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैं सिखा चुका हूँ, एमसीक्यूज़ आपको दे चुका हुआ हूँ। आपने अब मुझे वो बातें पूछनी है जो आपको समझ नहीं आई हैं। हाँ जी। सर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, चलें जी। एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं।
पहला एमसीक्यू जो है वो आपके सामने है। हमने 4 टाइम्स डी ए इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। रीजन बहुत सिंपल सा है, x 0 से 5 तक और y 1 से 2 तक। तो इसको इंटीग्रेट करना है हमने। 4 अगर dA को फ़र्ज़ करें मैं dx और dy लिख लेता हूँ, तो पहले x की लिमिट्स उसने 0 से 5 बताई हैं और y की लिमिट्स उसने 1 से 2 बताई हैं। 4 तो बाहर आ गया, 1 के रिस्पेक्ट से x का इंटीग्रल dx का 1 का dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल लेंगे तो x आ जाएगा, उसकी लिमिट 0 से 5 आ जाएंगी। और 1 का y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल लेंगे तो y आ जाएगा, उसकी लिमिट्स 1 से 2 आ जाएंगी। 4 इंटू एक्स की लिमिट्स पुट किया तो 5 माइनस 0 आ गया, y की लिमिट्स पुट किया तो 2 माइनस 1 आ गया, और 4 5 20 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हमारे पास इस वक्त ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑप्शन बी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। हो सकता है आप हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मुझे पहले x की इंटीग्रेशन करनी चाहिए थी, बाद में y की करनी चाहिए थी, मैंने दोनों की इकट्ठी ही कर दी है। तो बेसिकली चूँकि कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है, ना x इन्वॉल्व है ना y इन्वॉल्व है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अलग अलग करके भी यही जवाब आना है, ऐसे भी ऐसे ही जवाब आना है। याद रखें कि अगर कभी भी आप डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट कर रहे हैं और उसके अंदर दो फंक्शंस ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि पूरा x अलग है और पूरा y अलग है, तो आपको उसके लिए किसी तरतीब की ज़रूरत नहीं है। आप x की लिमिट्स अलग से हल कर लें, dx के रिस्पेक्ट से उसकी लिमिट्स लेते हुए, और y की लिमिट्स जो हैं वो अलग से, y की इंटीग्रेशन अलग से हल कर लें y की लिमिट्स लेते हुए। ऐसी सूरत में आप कह लें कि हम इस प्रोडक्ट को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मैंने इसी आइडिया को जहन में रखते हुए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया इसकी। कुछ कहना चाहते हो? तो ये रेक्टेंगुलर रीजन के लिए मतलब कर सकते हैं। और ये किसी भी रीजन के लिए कर सकते हैं, बशर्ते कि जो इंटीग्रैंड है ना आपका, इंटीग्रैंड ये लिमिट्स एक तो कांस्टेंट हो और दूसरा इंटीग्रैंड इस शेप का हो कि सारा x अलग हो जाए और सारा y अलग हो जाए। लिमिट्स कांस्टेंट हो यानी ये रेक्टेंगुलर रीजन हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये उसी अगर सूरत वही, में सर पॉसिबल है जब फंक्शन सेपरेबल हो और लिमिट कांस्टेंट्स हो। हाँ जी, दोनों चीज़ें हों, फिर जी ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू भी बिल्कुल सीधा सीधा सा, लिमिट्स वगैरह उसने दी हुई हैं। ज़्यादा मुश्किल बेसिकली उस वक्त पेश आती है जब लिमिट्स ना दी हुई हों, तो इसको हमने सिंपली इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। पहले हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट से ये x की इंटीग्रेशन कर ली, साइन y तो कांस्टेंट है, साइन y एज इट इज़ रहा। x का इंटीग्रल कितना हो गया, x का इंटीग्रल x² / 2 हो गया, और इसकी लिमिट्स हो गई हमारे पास 0 से cos y। और अब इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट से 0 से π/3 dy, 0 से π/3 साइन y एज इट इज़, लिमिट्स पुट की, x की जगह cos y पुट किया तो cos² y हो गया, नीचे 2 माइनस 0 पुट किया तो ये 0 ही हो गया, और इसकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से। अब हमने इसकी y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, 1/2 बाहर लिख लेते हैं, 0 से π/2, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 दफ़ा, cos² y और माइनस साइन y। क्यों किया है मल्टीप्लाई भला? इसलिए मल्टीप्लाई cos किया का है, डेरिवेटिव बनाने के लिए। cos डेरिवेटिव। फंक्शन है माइनस साइन उसका डेरिवेटिव है, तो cos की पावर 1 बढ़ा लेंगे, cos³ y/3 से डिवाइड कर लेंगे, और इसकी लिमिट 0 से π/2, बाहर वाला -1/2, π/2 पुट किया y की जगह, cos π/2 0 हो गया, तो ये सर सारा 0 हो π/3। गया। अच्छा π/3 है, थैंक यू जी।
cos पाई बाई 3 कितना हो गया फिर? cos पाई बाय 60, 3 1/2 हो गया। cos 61/2। और 1/2 वन का बाई एट हो क्यूब जाएगा। 1/8, और नीचे हाँ 3 है, तो ये 1/24 वन हो बाय गया। 24 और ज़ीरो पुट किया तो cos 0 1 हो गया, यानी 1/3 ही आ गया। और कितना यस। एलसीएम आ गया इसका? 24 एलसीएम आ गया। 24। और 1 - 8, और बाहर वाला -1/2, और ये बन जाएगा, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7, 7/48। 7/48। 48। और 7/48 जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। वॉल्यूम मालूम करना है सॉलिड का, बाउंडेड बाय सिलेंडर, जिसको बाउंड करे सिलेंडर, x² + y² = 4, और प्लेन y + z = 4, और z = 0। मालूम करना है वॉल्यूम। एक चीज़ इसको बाउंड कर रही है सिलेंडर, x² + y² = 4, ये हमारे पास सिलेंडर है। दूसरी चीज़ इसको बाउंड कर रही है प्लेन, वो प्लेन है y + z = 4, और एक इसको बाउंड कर रही है, एक और भी प्लेन ही बाउंड कर रहा है, और वो कौन सा प्लेन है? z = 0। x² + y² = 4 को वो सिलेंडर कह रहा है। क्या मतलब है भला इसका? दिखने में तो ये सर्कल लगता है, लेकिन वो इसको सिलेंडर कह रहा है। जब भी दो वेरिएबल्स हों लेकिन वो उसको तो सिलेंडर उसका कहे, तो बेसिकली z जो है वो इनफाइनाइट तक है। हाँ, ये इस तरह का सिलेंडर बन रहा है। और ये y + z = 4 प्लेन है, z = 0 भी प्लेन है। ये ख़ास लेकिन प्लेन फिर है, वो कौन सा? ये xy प्लेन है। जो हमने सीखा है कि हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, नीचे से उसको xy प्लेन बाउंड करे, xy प्लेन के अंदर कोई रीजन बाउंड करे, और ऊपर से कोई उसको सरफेस बाउंड करे। तो ये जो बेसिकली हमारे पास सिलेंडर है, ये यहाँ पे ऐसे करके बन रहा है xy प्लेन में सर्कल, और फिर इस तरह के सर्कल्स ऊपर नीचे बनाते चले जाएं तो ये सिलेंडर बनता चला जा रहा है। नीचे इसको नीचे नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि नीचे से इसको z = 0 वाला प्लेन बाउंड कर देगा। बस ये नीचे से जो है यहीं पे रह गया है, इससे नीचे मज़ीद सिलेंडर नहीं जा रहा। ऊपर सिलेंडर चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, लेकिन ऊपर भी इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, बाउंड हो जाएगा ऊपर आके। ऊपर से ये वाला जो प्लेन है y + z = 4, ये वाला प्लेन इसको बाउंड कर देगा। y + z = 4 वाला प्लेन जो है कुछ इस तरह से बनेगा, इन्फिनिट प्लेन। ये ऊपर से इसको बाउंड कर देगा, ये ऊपर से बाउंड हो गया। अब ये वाला पोर्शन रह गया हमारे पास, ये ऊपर से प्लेन है, नीचे से ये सर्कल है xy प्लेन के ऊपर, और बाउंड्री जो है वो इसकी सिलेंडर यानी वो इस सर्कल की बाउंड्री से साथ साथ हम ऊपर आते गए हैं। ये वाला सारा हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम की लिमिट्स हमने क्या सीखी हैं? जी, वॉल्यूम के लिए हमने सीखा ये है कि xy प्लेन वाले रीजन के ऊपर इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे वो सरफेस लिखेंगे, यहाँ dA होगा, और यहाँ पे जहाँ मैंने गुड लगाया है यहाँ पे वो सरफेस लिखेंगे जो ऊपर से बाउंड कर रही है, उसका z लिखेंगे। ऊपर से इसको कौन सी सरफेस बाउंड कर रही है? ऊपर से इसको y + z = 4, तो उसका z जो है वो 4 - y है। तो यहाँ पर हम 4 - y लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और रीजन जो है
नीचे से जो एक्स वाई प्लेन में है वो रीजन बेसिकली सर्कल बन रहा है। वो रीजन क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। एक्स वाई प्लेन में मेरे पास ये सर्कल बन रहा है। कौन सा वाला सर्कल? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4। हमें रीजन पता चल गया, हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि हमने कौन सा इंटीग्रेंट के अंदर कौन सा z लिखना है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा 4 माइनस वाई डी ए। डी ए को अब हमने डिसाइड करना है कि डी एक्स डी वाई करें या डी वाई और डी एक्स करें। जो शेप है मेरे पास इस रीजन की एक्स वाई प्लेन के अंदर वो सिमेट्रिकल सी है। मैं एक्स वाई कर लूँ या वाई एक्स कर लूँ, एक ही जैसी बात है। मैं डी वाई और डी एक्स के ऑर्डर में कर रहा हूँ। अगर मैं डी वाई और डी एक्स के ऑर्डर में कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है? भला एक वर्टिकल लाइन स्केच करनी है। ये वर्टिकल लाइन इस रीजन को लोएस्ट पॉइंट पर कट कर रही है। यहाँ पर ये वाली इसकी बाउंड्री है, नीचे वाली। इस बाउंड्री की इक्वेशन कितनी है बता सकते हैं? फोर माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट और नेगेटिव Square साइन root। के साथ, क्योंकि निचली साइड पे जो x है वो मेरे पास नेगेटिव है। सॉरी, मुझे इक्वेशन किस शक्ल में चाहिए? y इज इक्वल टू एफ एक्स की शक्ल में। तो ये है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट और नेगेटिव। निचली साइड पे y नेगेटिव है। ये बाउंड्री जो निचली साइड पर है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट है। यही जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की है ये हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ कट कर रही है और यहाँ पे ये ऊपर वाला सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा है और इसकी इक्वेशन मेरे पास y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट है। तो y की लोअर लिमिट मेरे पास -4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट आ गई। y की अपर लिमिट मेरे पास 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट आ गई। अब मुझे x की लिमिट्स निकालनी है। x की लिमिट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है? x की लिमिट्स निकालने के लिए पहले मैंने इस वर्टिकल लाइन को लेफ़्ट पे मूव करवाना है और देखना ये है कि लेफ़्ट मोस्ट किस पोजीशन पे ये इस रीजन को कट कर रही है। वो ये पोजीशन है -2। इसका मुझे x चाहिए, वो इसका x -2 है। कैसे पता चला है भला? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 में इसका x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करें तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू +-2, इधर -2 और राइट साइड पे जब इस लाइन को मूव करवाएंगे तो यहाँ तक आएगी और यहाँ पे इसका जो x होगा वो 2 होगा। इस लाइन को जो वर्टिकल ड्रा की है लेफ़्ट पे मूव करवाएं तो आखिरी दफ़ा रीजन को कट करती है x इज इक्वल टू -2 की वैल्यू के लिए और राइट पे इस लाइन को मूव करवाएं तो आखिरी दफ़ा इस रीजन को कट करती है x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू के लिए। तो मेरे पास x की लिमिट जो है वो -2 से 2 आ गई। अब मुझे बस इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें लिमिट्स पुट करनी है। पहले इंटीग्रेशन हम करने लगे हैं किसके रिस्पेक्ट से? y के रिस्पेक्ट से। -2 से 2। और अगर मैं ऑर्डर तब्दील कर लूँ, मुझे लगता है मैं dx dy कर लूँ तो x के रिस्पेक्ट से पहली इंटीग्रेशन आसान रहेगी। मैं ऑर्डर तब्दील करने लगा हूँ। किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है? 4 माइनस वाई में अगर मैं ऑर्डर dx और dy कर लूँ तो पहले मुझे x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन और बाद में y के रिस्पेक्ट से। इसी रीजन के लिए अगर मैं पहले x और बाद में y के रिस्पेक्ट से लिमिट लेना चाहता हूँ तो मुझे जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच बनानी है। उसी तरह से सारा कुछ करेंगे तो x की लिमिट्स जो हैं लेफ़्ट साइड पे मेरे पास आ जाएगी कितनी? 4 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट नेगेटिव, ये x की वैल्यू आ जाएगी और राइट साइड पर वाली कर्व जो है मेरे पास 4 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट आ जाएगी और y की वैल्यू नीचे को लेकर जाऊंगा इसको तो y इज इक्वल टू -2 आएगा। ऊपर को लेकर जाऊंगा इस लाइन को तो y इज इक्वल टू 2 आएगा।
इसकी y की क्योंकि लिमिट्स रेडियस है। -2 से 2 बन जाएंगी। हाँ वो उसी तरह से। अब x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा भला, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करूँगा तो 4 माइनस वाई तो कांस्टेंट रहेगा, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा और इसकी लिमिट्स -4 माइनस फाइव स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट से 4 माइनस फाइव स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और y के रिस्पेक्ट से भी इंटीग्रेशन मुझे करनी है जिसकी लिमिट्स -2 से 2 है। 4 माइनस वाई तो एज इट इज़ रहेगा, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 माइनस वाई तो एज इट इज़ रहेगा, x की जगह अपर लिमिट 4 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट माइनस फार्मूले का, फिर x की जगह लोअर लिमिट वो भी माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ओए होए होए होए, इंटीग्रेशन अभी भी मुश्किल ही है। -2 से 2, 4 माइनस वाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 इंटू 4 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट डी वाई। एक टर्म की इंटीग्रेशन तो आसान हो जाएगी, एक की अभी भी मुश्किल ही है। 2 से मल्टीप्लाई कर लें पहली टर्म को तो 8 और 4 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, इंटीग्रेशन की लिमिट्स -2 से 2, और दूसरा बन जाएगा प्लस -2 से 2, 2 को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2y और 4 माइनस फाइव स्क्वेयर की पावर 1/2 dy। दूसरे की इंटीग्रेशन कैसे हो गई भला, ये सर वो तो पावर इजी हो गया, सिंपल पावर रूल लग गया। हाँ, और पहले वाले के लिए फार्मूला लगा लेंगे a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के स्क्वेयर रूट वाला, कर लेंगे खुद इंटीग्रेशन। या सर ये हो जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से या डायरेक्ट फार्मूला याद करके। सर ये ना आ सकता है हाँ इतना। या तो डायरेक्ट कर नहीं लो। नहीं, आप काम ही चांस से आ जाते हैं। मैं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। सही। फुरकान आ आएगा तो जाते कोई होते हैं। कभी कभी आ भी जाता होता है, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आदमी पहले बाकी पेपर सॉल्व करे, उसके बाद एंड पे हाँ, सोचे इतने लंबे ये क्वेश्चन को हल बात करने के ठीक है। बारे सही। क्योंकि सारा टाइम तो फिर इसी में लग में। जाएगा, हाँ जी काफी बिल्कुल, हाँ सोचने सही वाला। बात। इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे एंड में हल करने के बारे में सोचा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन आर एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x। इन दोनों के दरमियान वाले एनक्लोज रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम मुझे इन्हें स्केच करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 2x जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह की, ये y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन है, और 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y, ये क्या है, पैराबोला है। इस तरह का अपवर्ड। पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। एक्स अपवर्ड है। अपवर्ड पैराबोला है। ये कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा ऐसा। ये इजी है। और इन दोनों के दरमियान जो एरिया है हमारे पास वो ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला रीजन बन रहा है। इस रीजन का एरिया हमने कैलकुलेट करना है। किस आर्डर में करें, यहाँ पे एक ही जैसी बात है, चाहे एक्स के आर्डर में करें और चाहे वाई के आर्डर में करें। अगर फ़र्ज़ करें मैं एक्स के आर्डर में करता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। एक्स के आर्डर में करने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है। इंटीग्रल के अंदर मुझे लिखना तो कुछ नहीं है, डी एक्स। सर इसमें सिंगल इंटीग्रल ले ले, डबल पे जाए ही नाम।
जी सर, पिछला जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक भी हो सकता है। जी उसके मुताबिक भी हो सकता है। अब आपकी चॉइस है, चाहे उसके मुताबिक करें और चाहे नए मेथड के मुताबिक करें। मैं ज़रा डबल इंटीग्रल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। जी जी ठीक। लेफ़्ट साइड से ये इस कर्व से एंटर हुई। इस कर्व का y किसके बराबर है? इस कर्व का y 2x के बराबर है, 2x यानी की। x की लोअर लिमिट जो है वो 2x आ गई। राइट साइड पर आखिरी मरतबा ये यहाँ पे कट की, इसकी ये कर्व है। इस कर्व का y जो है वो मेरे पास x²/2 है, ये मेरे पास x की अपर लिमिट आ गई। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन करनी है किसके रिस्पेक्ट से? y के रिस्पेक्ट से, और मुझे y की लिमिट्स निकालनी है। इस लाइन को नीचे मूव करवाया, नीचे मूव करवाया तो आखिरी मर्तबा जो है ये यहाँ पर कट की, जिसका y मेरे पास 0 है, ये y की लोअर लिमिट आ गई। इस लाइन को ऊपर मूव करवाया, आखिरी मर्तबा यहाँ पे कट हुई। इस जगह का y क्या है? उसके लिए इन पॉइंट ऑफ दोनों इंटरसेक्शन। इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें। x की वैल्यू y/2 अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो मेरे पास 2y आएगा, x की जगह y/2 पुट करेंगे तो y/2 का स्क्वायर यानी y²/4 हो जाएगा। 4 इधर ले आऊँ तो 8y = y²। यहाँ से एक y की वैल्यू 0 निकल आएगी और एक y की वैल्यू 8 निकल आएगी, यानी y की 0। अपर लिमिट 8 आ गई। एक y की वैल्यू 0 और एक y की वैल्यू 8। लोअर वाला ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे ये 0 था और ये अपर वाला y = 8 है। इंटीग्रेशन कर लें, पहले x के रिस्पेक्ट से की तो x आ गया, इसकी लिमिट्स 2। अच्छा, मैंने लिमिट्स गलत लिख ली हैं। x के रिस्पेक्ट से की है तो मुझे x = की शक्ल की लिमिट्स चाहिए थी। x = की शक्ल के लिए जो है पहली इक्वेशन में x = y/2, लोअर लिमिट y/2 बनेगी। ये वाली जो लाइन है यहाँ से x निकाल लेंगे, y = 2x है तो x = y/2, ये लेफ्ट लिमिट बनी x की। और ये जो पैराबोला है मेरे पास 2y = x², इसमें से भी x निकालेंगे। x निकालेंगे तो वो 2y का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस वाला स्क्वायर रूट बनेगा, आ जाएगा। लेकिन ये राइट साइड पर x प्लस के हैं तो प्लस का 2y का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव। तो x की अपर लिमिट 2y का स्क्वायर रूट आएगा। x की लोअर लिमिट y/2, अपर लिमिट 2y का स्क्वायर रूट, और बाद में अब मुझे इंटीग्रेशन करनी है y के रिस्पेक्ट से। लिमिट्स पुट की, x की जगह y तो 2y का स्क्वायर रूट, फिर x की जगह y तो y/2 2। और अब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, 2 के स्क्वायर रूट को पहले में से बाहर ले सकते हैं। y की 1/2 की इंटीग्रेशन y की 3/2/3/2, इसकी लिमिट्स 0 से 8। सेकंड टर्म में 1/2 को बाहर लिख सकते हैं, y की इंटीग्रेशन y²/2 और इसकी लिमिट्स भी 0 से 8। लिमिट्स को सॉल्व करते हैं, पहले में बाहर पुट कर दें तो 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2/3 उलट जाएगा, और y की जगह 8 पुट करेंगे तो 8 की पावर 3/2, ये बन जाएगा 2 की पावर 1/3 × 3/2। 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट आ गया। और y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना सेकंड में 1/4 हो जाएगा, y की जगह 8 पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये बन जाएगा बाहर 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, यानी 4/3, और ये कैंसिल हो जाएगा -16, 64 को 4 से कैंसिल कर लेंगे, और ये बन जाएगा मेरे पास कितना आंसर, एलसीएम लेंगे -44/3। गड़बड़ नहीं हो गई?
फिर वाई की लिमिट मुझे लग रहा है सही नहीं है। y की लिमिट के लिए हमने क्या किया है भला, 2y इज इक्वल टू वाई, एक्स की जगह y/2 पुट किया, वाई स्क्वेयर बाय 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, y की 0 और y की 8 आ गई। x की लिमिट पहले वाली y/2 आ गई, दूसरे वाली दूसरे वाली 2y का स्क्वायर रूट आ गई। 2y का स्क्वायर रूट -5/2, 2 का स्क्वायर रूट बाहर, y की 3/2 ओवर 3/2, 1/2 बाहर, y स्क्वायर ओवर 2, 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 और 8 की पावर 3/2। सर अच्छा, इसे कैसे सॉल्व किया 8 की पावर 3/2 को? 8 की पावर 3/2 को 8 को लिखा 2 का क्यूब। अच्छा, 2 क्यूब 8 को लिखा 2 का क्यूब, तो 9/2 नहीं? 2 की पावर 9/2 बनेगा। थैंक यू जी, ये बनेगा 2 की पावर 9/2। और जब 2 की पावर 9/2 और 2 की पावर 1/2, 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 10/2। 10/2 का 10/2 मतलब है 2 की पावर 5। 5 2 की पावर 5 32 बनेगी। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64/3 और माइनस का 64/4 या माइनस का 16, और ये बनेगा 64 माइनस 48/3 और ये बनेगा 16/3। और 16/3 जो है हमारे पास ऑप्शन ए है। ठीक हो गया जी, थैंक यू जी। ये था, कितने नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने हल करना है x² dA को R इज द रीजन बाउंडेड बाय, R रीजन है जो बाउंड हो रहा है किससे, इन 3 कर्व से। ज़रा ऑप्शंस नहीं आई थी इसलिए मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, y इज इक्वल टू एक्स जो है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। y इज इक्वल टू एक्स जो है वो ये वाली स्ट्रेट लाइन है। x इज इक्वल टू 8, यहाँ कहीं ये स्ट्रेट लाइन है। पैरेलल टू y। x इज इक्वल टू 8 और xy इज इक्वल टू 16 पैराबोला है, हाँ सॉरी हाइपरबोला है, हाइपर बोल रहा है सर। कुछ इस तरह का। यस। एक ब्रांच जिसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक ब्रांच जिसकी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमें मालूम करना है बाउंडेड बाय, इन तीनों के दरमियान में जो एरिया है, इन तीनों के दरमियान में एरिया आपके पास ये वाला आ रहा है। ठीक हो गया। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से करें,
एक्स और वाई के रिस्पेक्ट, पहले एक्स या पहले वाई के रिस्पेक्ट से? सर एक्स से कर लेते हैं। इस दफ़ा ज़रा ना काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस दफ़ा आर्डर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। कैसे इम्पोर्टेंस हो गई है देखें कि अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करता हूँ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उससे स्केच करता हूँ, जब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर नीचे मूव करवाऊँगा तो लेफ़्ट साइड पे बाउंड्री चेंज हो रही है। अगर मैं इस लाइन को नीचे मूव करवाऊँ और यहाँ तक, तो बाउंड्री जो है लेफ़्ट साइड वाली y इज इक्वल टू एक्स है, लेकिन और थोड़ा सा नीचे मूव करवाऊँ तो बाउंड्री जो है ये हाइपरबोला वाली कर्व आ गई है लेफ़्ट साइड पे बाउंड्री। अगर मैं x की इंटीग्रेशन पहले करता हूँ तो लेफ़्ट साइड की बाउंड्री के मुझे दो हिस्से बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसी की मैं इंटीग्रेशन जो है वो पहले y के रिस्पेक्ट से करता हूँ और मैं लाइन जो है वो वर्टिकल ड्रा करता हूँ ऐसे, अब मैं इसको लेफ़्ट पे मूव करवाऊँ या मैं इसको राइट पे मूव करवाऊँ, लोअर बाउंड्री हमेशा हाइपरबोला है और अपर बाउंड्री हमेशा y इज इक्वल टू एक्स है, तो मुझे दो हिस्से नहीं बनाने पड़ेंगे इंटीग्रेशन करते हुए। तो मैं वर्टिकल लाइन की मदद से पहले y की लिमिट्स निकालूंगा और बाद में फिर x की लिमिट्स निकालेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। रकम है एक्स स्क्वायर, y की लिमिट क्या बनेगी, लोअर साइड पे पैराबोला है और पैराबोला का जो y है 16/x। हाँ, हाइपरबोला है लोअर साइड पे एक्स वाई इज इक्वल टू 16 और इसका जो y है मेरे पास वो 16/x है, यानी लोअर लिमिट जो है वो मेरे पास 16/x आएगी y की। अपर साइड पे मेरे पास ये वाली कर्व है y इज इक्वल टू एक्स, इसका y x है यानी y की लिमिट x आ गई। और अब x की लिमिट्स के लिए इस लाइन को लेफ़्ट पे मूव करवाएंगे तो आखिरी दफ़ा यहाँ पर हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फातिह? मैं ठीक कुदरतुल्लाह मेरा क्या हाल है? कुदरतुल्लाह वाला मुनव्वर। लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली किन दो कर्व्स का, y इज एक्स और इक्वल टू एक्स एक्स और एक्स वाई इज इक्वल टू 16 का, 16 और मुझे इसका x कोऑर्डिनेट एक्स चाहिए। 8 तो y X की equal to जगह अगर 4। मैं यहाँ पे x पुट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, माइनस का 4 तो ये है नहीं, ये x की वैल्यू 4 है। पॉजिटिव ही बने। और राइट पे मूव करवाऊँ तो ये वाली जगह पे ये वाला 8। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसका x सीधा सीधा कितना है 8 है। बाकी आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें, आसान सी इंटीग्रेशन है, आपको पता चल जाएगा। या कर दूँ? सर हो जाएगी। हो जाएगी। कर लेंगे। ये हो जाएगी सर इजी। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं तो मीटिंग ख़त्म होने वाली है। मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ, इसको ख़त्म ही करते हैं आज, क्योंकि आपकी दूसरे ग्रुप की अलजबरा